नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हम निर्गुण जो भक्ति धारा के जो संत थे उनका हम अध्ययन कर रहे थे। अब जो हम हैं उनमें उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कल हमने कबीरदास जी को पढ़ा था। कबीर की उनकी बातें भागवदास में जो उनके शिष्य थे बीजक उलटवासी है ना, और वो जाति पाति जो थे ये माना जाता है कि कोई साम्यवादी थे। उसी कड़ी में हम आगे देखते हुए अगले जो संत हैं सिख धर्म के जो प्रथम इनके समकालीन मान सकते हैं या इनके जो महत्वपूर्ण जो संत हैं गुरु नानक जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनका जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। ये डेट जरूर आप ध्यान रखना भाई, इनकी जो डेट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। डेट का जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये तलवंडी जो है वो आज का जो ननकाना है वो है। फिर इनकी मृत्यु जो है वो 1538 में हुई थी। करतारपुर में या करतारपुर में। इनकी जो उपाधि थी वो थी हाजी वाल अजीज। हाजी वाल अजीज। इनका डेरा जो था, हम हमारी भाषा में डेरा बोलते हैं, इसका अर्थ होता है डेहरा और सही अर्थ होता है मठ। तो इनका जो मठ था वो था कहीं का रावी नदी के किनारे बनाया था। रावी नदी के किनारे करतारपुरा में। और यहीं ये उपदेश देते थे, यही ये अपने उपदेश देते थे। इनके दो पुत्र थे, एक के बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, और श्रीचंद और लक्ष्मीदास। ये फिर गद्दी संभालते हैं, ये चले जाते हैं अन्य जगह और कहते हैं कि औरंगजेब के लिए इनको भेजा था, और ये जाकर उनसे मिल जाते हैं। इनकी पत्नी जो थी वो थी सुलाखी, ठीक है। शिष्य जो थे, प्रमुख शिष्य तो काफी थे, लेकिन ये दो लहना और मर्दाना, ये मर्दाना जब गुरु उपदेश देते थे तब मर्दाना जो था रबाब बजाता था। और ये लहना भाई साहब जो थे
ये बाद में गुरु अंगद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। लहना, और ये जो थे ये रबाब बजाते थे। शब्द जो थे इन्होंने, नानक ने अपने जो विचार थे शब्द के माध्यम से पंजाबी भाषा में दिए थे, पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। इनका कथन है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यह युग एक कटार है और राजा एक कसाई है। कटार का तलवार हो गया, और राजा एक है। राजा एक है, कसाई है, दो अलग अलग कथन हैं। इसके अलावा नानक ने अपने शिष्यों को सिख कहा। ये जो शिष्यों का अपभ्रंश ना, ये भी सिख कहलाया था। एक बार देख लीजिएगा लगातार अपने। गुरु नानक जो थे, इनका जन्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तलवंडी में हुआ था। आज का ये ननकाना है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो 1838 करतारपुरा में होती है। उपाधि इनकी ये है हाजिरी वाल अजीज। अजीज का तो खास मित्र होता है, मित्र भी होता है नज़दीक। डेरा या मठ जो था वो रावी नदी के किनारे था, ठीक है। रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में रावी नदी के किनारे स्थल हमें मिलते हैं। इनका डेरा था। रावी नदी के अनुसार 1929 में जो कलकत्ता लाहौर अधिवेशन था, उसमें सबसे पहली बार भारत में झंडा फहराया गया था, तो वो भी 1929 की बात है। वो भी रावी नदी के किनारे होता है, करतारपुरा में, और यहीं पर ये उपदेश देते थे। जब ये उपदेश देते थे तब इनके दो शिष्य थे, एक मर्दाना उनके और एक लहना। तो मर्दाना जो था ये रबाब बजाता था, जैसे जैसे ये उपदेश देते थे ये रबाब बजाते थे। और लहना जो है वो गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरे जो प्रमुख गुरु थे सिख धर्म के, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे, तो उसमें ये द्वितीय जो गुरु थे वो बने थे, गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
इनके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद था और एक लक्ष्मीदास था। श्रीचंद को भेजा गया था और ये कहा जाता है कि वो आगे जाकर उस राजा से मिल गया था और अपना एक अलग धर्म जो है वो बना लेता है। शब्द जो थे ये पंजाबी भाषाओं में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत इन्होंने किए थे। इनके जो कथन थे, मुख्य दो कथन थे कि सभी धर्मों को ये समान रूप से मानने वाले थे और ये कहते थे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, और ये कहते थे कि ये युग जो है वास्तव में कटार है और राजा जो है वो कसाई है, जो भी कोई गलत कार्य या कैसे भी करता है तो राजा उसको मरवा देता है। तो ये युग जो है वो कटार है और राजा जो है वो एक है, कसाई है। इन्होंने अपने शिष्यों को सिख कहा था और सिख जो शब्द है वो शिष्यों का ही अपभ्रंश है। इसके बाद भी इन्होंने पूरी पृथ्वी के या पूरे भारत पृथ्वी का क्या अपना पूरा जो है ये, इसमें इन्होंने पूरे में चक्कर काटे थे और जिसको उदासीस कहा जाता है। आगे चलकर शायद एक संप्रदाय बन गया था। नानक का जो जन्म था खत्री परिवार में हुआ था। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनके पिता का नाम कालूचंद था। माता जो थी वो थी तृप्ता देवी। ये सिकंदर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो ये देख लेना, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने मक्का, मदीना, तुर्किस्तान ऐसे 30 वर्षों तक पूरे विश्व में ये घूमे थे। पूरे संसार के इन्होंने चक्कर काटे थे और संसार में चक्कर काटने के बाद में ये 5 बार चक्कर लगाया था। 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने 5 बार चक्कर लगाया। ये बड़ी खतरनाक बात है बहुत, और इसको उदासीस कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। इन्होंने जो आपके मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है कौन थे? बाबर की सेना को पाप की बारात कहता है, क्योंकि ये जब भी जाती थी नुकसान करती थी खेतों से वगैरह, कैसे भी मान लो, तो जो बाबर की जो सेना है उसको इन्होंने पाप की बारात कहा है। इसको उदासीस कहते थे। ये जपजी नाम से कविता लिखते थे। लिखते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जपजी नाम से ये कविता लिखते थे। एक मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
नानक का जन्म खत्री परिवार में होता है। कालूचंद ये कहते हैं कि इनके ससुर ने नौकरी लगाई थी, ऐसा कुछ माना जाता है। इनका मन नहीं लगता, पढ़ाई में इतने होशियार भी नहीं थे। तृप्ता देवी थी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। इन्होंने पूरे भारत में या पूरे संसार में 30 वर्षों में लगभग 5 बार चक्कर लगाए थे, जिसे उदासीस कहा जाता है। और इन्होंने मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक बाबर जो थे, उनकी सेना जो थी, उनको ये पाप की बारात कहते हैं। सेना को पाप की बारात कहते हैं, ये जरूर थोड़ा ध्यान में रखना। जपजी नाम से ये कविता लिखते थे, मूर्ति पूजा की ये विरोधी थी। ये थे आपके गुरु नानक देव, जिनकी फैक्ट है। हालांकि अगर पूरी हम कक्षा में देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे बीए की जो कक्षाएं हैं हिस्ट्री में, तो उसमें तो इसका पूरा डेप्थ से लेना पड़ता है हमें। इसमें बेसिक सी जो बातें हैं जो अपनी परीक्षा से महत्वपूर्ण जो संबंधित है। अब हम बात करते हैं कबीर जो थे और नानक जो थे के बीच समानताएं हैं। इसमें आप देखिएगा, ये जो मुख्य रूप से दोनों जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। ये अच्छी बात थी। जाति संप्रदाय को नहीं देखते थे और दोनों ने ही गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। दोनों एकेश्वरवादी थे। नानक ने ईश्वर को अनंत, यानी ईश्वर निराकार है, अनंत है, या अकाल पुरुष है। इसका अकाल पुरुष है। ये कहा है। साहित्य में दोनों का योगदान था। दोनों का योगदान था। फिर बात करते हैं असमानताएं। कबीर की जो शैली थी, इनकी जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी। जबकि नानक की जो शैली थी वो मृदुवाचक थी। मृदुवाद कह सकते हैं, मृदुवाचक कह सकते हैं। मृदुवाद कहो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कबीर जो थे वो संसार माया मानते थे। जबकि नानक नहीं।
नानक ने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की और राज्य जो हो आदर्श राज्य हो, जबकि कबीर जी ने आलोचक की भूमिका में रहे थे। ये आलोचक भी हम कह सकते हैं। ये थी इसमें समानताएं और असमानताएं। दोनों हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके हिमायती थे। गृहस्थ जीवन का इन्होंने त्याग नहीं किया था। ये कहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोनों एकेश्वरवादी थे, यानी ईश्वर जो है वो एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है। नानक ईश्वर को अकाल पुरुष मानते थे कि ये अनंत है, अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। साहित्य में दोनों का ही योगदान है। ये जपजी नाम से कविता लिखते थे नानक, और इनके जो है बीजक का संकलन है, उलटवासी है। ठीक है। कबीर की जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी, व्यंग्यात्मक तरीके से ये कटाक्ष करते थे, और इनकी जो शैली थी वो मृदुवाद थी। ये थी समानताएं और ये है असमानताएं। कबीर जो थे वो संसार को माया मानते थे, जबकि नानक इसको ऐसा कुछ नहीं मानते थे। ये कबीर जो थे इसके विपरीत आलोचक थे, जबकि नानक ये कहते थे कि एक आदर्श राज्य हो और उसका जो राजा हो वो एक दार्शनिक राजा हो, ऐसा ये मानते थे। अगले जो संत है वो है आपके दादू दयाल। जन्म इनका 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। ये गुजरात में है। ठीक है। मृत्यु 1603 में राजस्थान के नरेना या नारायणपुर में, राजस्थान के नारायणपुरा में। इनका उपनाम जो था वो था राजस्थान का कबीर। इनका जो संप्रदाय था ये काफी बार पूछते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। निपंक, निपंक या ब्रह्म भी कह सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय ये दुनिया जाति के थे। दुनिया जाति के थे। 1585 में फतेहपुर सीकरी में, आगरा में है भैया, अकबर से ये मिले थे।
और 40 दिनों तक धार्मिक विचार विमर्श इनमें हुआ था। हुआ इनके काफी शिष्य थे, लेकिन एक मुख्य शिष्य थे रजब जी। राजस्थान हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे लोग संतों की, तब इसमें रजब जी के बारे में पढ़ेंगे। ये आजीवन तुल्य के वेश में रहते थे और ये कहते थे सृष्टि कुरान है, ये संसार वेद है और यह संसार वेद है और सृष्टि जो है वो कुरान है। ठीक है, इनके कुल 152 शिष्य थे। कुल इनके 152 शिष्य थे। और नरेला दादूबा, ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है, ये जरूर आप देख लेना। नारायणा या जो नरेला जो था दादू के धर्मों की, दादू के अनुयायियों का केंद्र था। केंद्र था, ये चीजें आप जरूर देख लेना। ये कबीरपंथी थे और मानसिंह आमेर नरेश, और अकबर के ये समकालीन थे। ठीक है, दादू का जो सत्संग जो था दादू के सत्संग को अलग तरीका कहा जाता था। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें 2 या 4 ही हैं आपकी। नामा और निहंग इस पंथ की 2 प्रमुख शाखाएं थी, नामा व निहंग। प्रमुख शाखाएं थी। ये आप दादू दयाल देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और यह एक बार देख लीजिएगा। दादू दयाल जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में 1544 में, मृत्यु हुई थी 1603 में राजस्थान के नरेला में। ये मानसिंह आमेर के जो राजा मानसिंह जी जो थे उनके और अकबर के समकालीन थे। एक बार ये फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के पास जो है उसमें ये 40 दिनों तक अकबर से मिले थे और वहाँ पे धार्मिक जो वार्तालाप है वो इन्होंने की थी। इनके 152 शिष्य थे, जिसमें 52 स्तंभ कहलाए थे, जिनमें प्रमुख शिष्य एक रजब जी थे जो आजीवन तुल्य के देश में रहते थे और ये वह कहते थे कि ये संसार जो है वो ये वेद है और सृष्टि जो है वो कुरान है। इसके अलावा इनके जो संप्रदाय सत्संग जो था वो अलग तरीका कहलाता था और नामा और निहंग जो थे इसकी प्रमुख शाखाएं थी। मृत्यु इनकी 1603 में होती है। इनका उपनाम जो था वो राजस्थान के कबीर कहे जाते थे और ये कबीरपंथी के संत थे। दुनिया जाति के थे, ये दुनिया जाति के थे। 1585 में फतेहपुर सीकरी आगरा में ये मिले थे और
रजब जी इनके शिष्य थे, नरेना इनके जो शिष्य थे उनका प्रमुख केंद्र था। कुल इसके 152 शिष्य थे, जिसमें 52 प्रमुख थे और 52 स्तंभ कहलाए। इनके ये समकालीन थे। ये थे आपके नानक देव। इसके बाद में हम अगली कड़ी में जो महाराष्ट्र के प्रमुख जो संत हैं और एक छोटा सा संप्रदाय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।